हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूनिक फैक्ट्स अबाउट नॉर्थ कोरिया की। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया के इन फैक्ट्स को जानने के बाद आप हैरान होने वाले हैं, तो तैयार हो जाइए। यहाँ पर आपको ऐसे मज़ेदार फैक्ट्स जानने को मिलते रहेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नॉर्थ कोरिया एक बहुत ही अलग देश है। यहाँ के नियम कानून बाकी देशों से बहुत अलग हैं। इस देश की हालत तो बहुत ही ख़राब है। इस देश में सिर्फ यहाँ के हेड की चलती है, जिसके खिलाफ कोई एक आवाज़ भी नहीं निकाल सकता, जिनकी वजह से यहाँ पर कई सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जिनके कारण यहाँ पर इंटरनेट भी बैन है। फ्रेंड्स, आप सोच सकते हैं इंटरनेट बैन है। हाँ फ्रेंड्स, यहाँ के लोग इंटरनेट के बिना कैसे ज़िंदगी बिताते होंगे, ये वाकई सोचने वाली बात है, क्योंकि आजकल तो इंटरनेट के बिना कुछ भी नहीं। और सुनिए फ्रेंड्स, इस कंट्री में तो कोक पीने पर भी बैन लगा हुआ है। यहाँ के लोग कोक भी नहीं पी सकते। और तो और इस पूरे कंट्री में एक भी मैकडी नहीं है। सोचिए फ्रेंड्स, मैकडी भी नहीं है। पता नहीं यहाँ के लोग इतना तनाव भरा जीवन कैसे जीते हैं। यहाँ के लोग अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते। यहाँ पर सिर्फ यहाँ के हेड किम जोंग उन की चलती है। यहाँ का एक एक पत्ता भी इनके इशारे पर हिलता है। और यहाँ की टोटल पॉपुलेशन कुछ 2 करोड़ के आसपास है। यहाँ पर 70% लोग शहर में रहते हैं और 30% लोग गांव में रहते हैं। यहाँ के सब लोग किम जोंग उन के गुलाम हैं। इस देश में ह्यूमन राइट्स कमीशन का तो कोई रोल ही नहीं है। यहाँ के लोगों के पास ह्यूमन राइट्स का कोई अधिकार नहीं है। और तो और यहाँ के बड़े बड़े अधिकारियों को भी किम के परमिशन के बगैर इंटरनेट चलाना अलाउड नहीं है। बट दोस्तों, ये तो नॉर्थ कोरिया है ना, यहाँ पर तो यही नियम चलता है। और यहाँ पर एक ऐसा नियम भी है कि कोई भी एक शहर को छोड़ के दूसरे शहर नहीं जा सकता। है ना ये कितना अजीब नियम। आप सोच सकते हैं कि यहाँ के लोगों को कितना तनाव रहता होगा। वो अपने से दूसरे शहर भी नहीं जा सकते। अगर वो ऐसा करने की कोशिश भी करते हैं तो उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाती है। यहाँ तक कि बड़े बड़े अधिकारियों को भी किम से परमिशन मिलने के बाद ही दूसरे शहर में जाना अलाउड है। और दोस्तों, आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि यहाँ पर तो टीवी पर भी सिर्फ 3 ही चैनल आते हैं, और वो 3 भी सिर्फ गवर्नमेंट चैनल्स हैं। आप सोच सकते हैं कि यहाँ पर इंटरटेनमेंट के नाम पर तो कुछ भी नहीं है। यहाँ पर कोई भी बाहर का चैनल नहीं देख सकता। और जो 3 चैनल्स आते भी हैं, उन पर भी सिर्फ किम जोंग उन की तारीफें ही होती हैं। और वहाँ के लोगों को इतना भी अधिकार नहीं है कि वो इन चैनल के बारे में कोई भी कमेंट कर सके या फिर कोई भी फीडबैक दे सके। वेल दोस्तों, कहने के लिए तो यहाँ पर एक रेडियो स्टेशन भी है, पर यहाँ पर भी दिन भर सिर्फ किम के तारीफों के पुल बांधे जाते हैं या फिर देशभक्ति गाने सुने जाते हैं। सच में यहाँ के लोग तो नरक की ही जिंदगी जी रहे हैं। इतना ही नहीं फ्रेंड्स, यहाँ पर तो बिजली की भी बहुत बड़ी समस्या है। यहाँ पर पूरी रात लाइट नहीं रहती है। रात में पूरी कंट्री की लाइट काट दी जाती है। यहाँ पर इतनी बिजली ही नहीं है कि सबको दी जा सके। आप सोच सकते हैं फ्रेंड्स कि आज के ज़माने में बिजली का पूरी रात ना होना तो इम्पॉसिबल जैसा है। बट ये तो नॉर्थ कोरिया है ना, यहाँ पर तो ऐसा ही होता है। सबको पूरी रात अंधेरे में ही काटनी होती है। और अगर इस देश में कोई भी किसी रूल को तोड़ता है तो सज़ा सिर्फ उसे ही नहीं बल्कि उसकी 3 पीढ़ी को दी जाती है। मतलब दादा दादी, मम्मी पापा और वो खुद। और नॉर्थ कोरिया के इस फैक्ट को जानने के बाद तो आप भी कह देंगे OMG, ओ माय गॉड। यहाँ पर घर घर में ये कंपलसरी है कि किम जोंग और उनके पिता की तस्वीर हर घर में लगी रहनी चाहिए। ये
सुनकर आपको थोड़ी हंसी भी आ रही होगी। अगर किसी के घर में आग भी लग जाए तो पहले उसे अपनी जान बचाने का कोई अधिकार नहीं है। पहले उन्हें किम जोंग और उनके पिता की तस्वीर को बचाना होगा। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो वो वैसे ही मार दिए जाएंगे। आपको किसी भी हाल में पहले इनकी तस्वीर को बचाना होगा, फिर ही आप अपनी फैमिली और अपने आप को बचा सकते हैं। है ना ये काफ़ी वियर्ड कंट्री। ये सुन के तो आप भी कह देंगे कि सच में ये तो नरक ही है। और सोचिए फ्रेंड्स कि हम कितने खुशनसीब हैं कि हम एक अच्छे देश में रहते हैं। और तो और बाप रे, इस देश में तो इलेक्शन के नाम पर भी मजाक होता है, क्योंकि किम की वजह से कोई ओपोनेंट खड़ा ही नहीं होता। किसी में इतनी हिम्मत ही नहीं है। और जब कोई ओपोनेंट खड़ा ही नहीं होता तो लोगों के पास ऑप्शन ही नहीं रहता कि वो किसी को इलेक्शन में वोट दे सकें। उन्हें हार मान के किम की पार्टी को ही वोट देना होता है। सच में यहाँ के नियम तो अलग ही लेवल के हैं। यहाँ पर तो कोई भी अपने पसंद से हेयर कट भी नहीं करा सकता। आप सोच सकते हैं फ्रेंड्स कि आप अपने पसंद से हेयर कट भी नहीं करा सकते, चाहे वो लड़की हो या फिर लड़का। सभी को वही हेयर कट कराना अलाउड है जो कि यहाँ के गवर्नमेंट ने दिया है। और यहाँ के गवर्नमेंट ने सिर्फ 10 हेयर कट्स दिए हैं, उसी में से चुनकर आपको हेयर कट कराना होता है। आप अपनी मर्जी का कोई भी हेयर कट नहीं करा सकते। और इतना ही नहीं, यहाँ पर तो बच्चों के साथ भी बहुत गलत होता है। यहाँ के बच्चे जैसे ही 5th क्लास में जाते हैं तभी से उन्हें मजदूरी करना सिखाया जाता है। इन सभी बच्चों से एक फुल कोर्स कराया जाता है, वो भी 173 घंटे का, जिसमें यहाँ के हेड किम की पसंद नापसंद के बारे में बताया जाता है। और बच्चे चाहे किसी सब्जेक्ट में पास हो या ना हो, बट इस कोर्स में सभी का पास होना तो कंपलसरी है। आप सोच ही सकते हैं कि इस देश की हालत क्या है। और यहाँ पर तो लड़कियों का वेस्टर्न कपड़े पहनने पर भी पाबंदी लगा है। यहाँ पर लड़कियाँ वेस्टर्न कपड़े नहीं पहन सकती। और तो और किम को अमेरिका से इतनी ज़्यादा नफरत है कि यहाँ पर कोई भी ब्लू जीन्स नहीं पहन सकता। ऐसा इसीलिए क्योंकि ब्लू जीन्स को अमेरिका का साइन माना जाता है। यस, यही है यहाँ की रियलिटी। पता नहीं यहाँ के लोग ये ज़िंदगी जी कैसे रहे हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस ज़रूर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड।